याद रखिएगा, मंडी के लोगों को मैं कहना चाहती हूं, लोकसभा के लोगों को पूछिएगा कंगना रनौत से, साक्षी मलिक की एफआईआर क्यों नहीं होने दी अमित शाह जी ने दिल्ली पुलिस को कहकर। सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर गई हमारी बेटियां, हम लड़े, उसकी लड़ाई जंतर मंतर पर बैठी प्रियंका गांधी, हम सब बेटियों के साथ बैठे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस को 24 घंटे में एफआईआर करने के आदेश होते हैं, तब एफआईआर होती है, लेकिन गिरफ्तारी हुई नहीं हुई। महिला कांग्रेस ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि अगर इन्हें टिकट मिली तो पूरी महिला कांग्रेस इसके खिलाफ, ब्रजभूषण शरण के खिलाफ मैदान में खड़ी होगी और तब तक सुनिश्चित करेगी जब तक ये हार ना जाए, क्योंकि ऐसा शख्स नहीं पहुंचना चाहिए देश की संसद में जिसे पहुंचाने की कोशिश बेटी बचाओ का नारा देने वालों की थी। डरे प्रधानमंत्री जी, डरी भाजपा, टिकट कट गया ब्रजभूषण शरण का, ये हमारी जीत है, कट गया टिकट। लेकिन परिवारवाद पे बात करने वाले प्रधानमंत्री, भाजपा टिकट किसको दिया? कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं था इस लोकसभा पे ब्रजभूषण की टिकट काट के किसी भाजपा के ईमानदार कार्यकर्ता को समर्पित देते। इन्होंने इनके बेटे को टिकट दिया है। बात परिवारवाद की, टिकट ब्रजभूषण शरण के बेटे को। कंगना रनौत जवाब दो, ब्रजभूषण आजाद क्यों है? कंगना रनौत नहीं जानती होंगी क्योंकि अभी अभी ताजी आई है राजनीति में, उन्हें नहीं मालूम राजनीति क्या है, विकास क्या है, भावनाएं क्या हैं और मुद्दों पर कितनी, मुद्दे मतलब प्राण जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए, उन्हें नहीं मालूम है गंभीरता। मैं 30 साल से राजनीति में, 18 साल से छात्र राजनीति से शुरू की, दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष रही, एनएसयू की अध्यक्ष रही, विधायक रही, आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। 30 सालों से लोगों की भावनाओं से खेलने का काम आप लोगों ने किया। ये है संदीप सिंह, कंगना रनौत आपको दिखा रही हूं। हरियाणा में डबल इंजन की भाजपा की सरकार में मंत्री है, अभी भी मोदी जी के साथ मंच पे बैठ रहा है, प्रचार कर रहा है, वोट मांग रहे हैं। इसने हमारे खेल मंत्री होते हुए हमारी एक महिला कोच के साथ गलत काम किया। हरियाणा पुलिस भी डबल इंजन की सरकारें बेटियों की एफआईआर नहीं कर रही हैं, एफआईआर होगी, गिरफ्तार नहीं होता है। कंगना रनौत, कुलदीप सिंह सेंगर की तस्वीर लाई हूं, कंगना रनौत, राम दुलारी की तस्वीर लाई हूं, दोनों भाजपा के उत्तर प्रदेश से विधायक, दोनों पर नाबालिग बेटियों का यौन उत्पीड़न के आरोप साबित हो गए, दोषी करार दिए गए और दोनों को उम्र कैद की सजा हो गई है। ये है मोदी का परिवार, भाजपा का। 10 साल लगे दोनों के मामले में बेटियों को न्याय मिलने तक। क्यों? क्योंकि भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार, भाजपा की दिल्ली में सरकार, विधायक इनके, मंत्री इनके, सांसद इनके, जिसके साथ खुद प्रधानमंत्री जी, और देखिए स्मृति ईरानी जी किसके साथ खड़ी हैं, आप जूम करके देखिएगा। जिस संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रधानमंत्री जी आप चुनकर आते हैं, उस वाराणसी के बीएचयू में पढ़ने वाली बेटी का सामूहिक बलात्कार होता है। सामूहिक बलात्कार करने वाले जब पकड़े जाते हैं तो पता लगता है भाजपा के ही आईटी सेल के नेता हैं जिसने बीएचयू में पढ़ने वाली बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया। क्या कंगना रनौत फोटो लेकर आई हूं, उन्हीं सामूहिक बलात्कारियों की तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ है। घेर चुके हम स्मृति ईरानी को इसी तस्वीर पर, जवाब नहीं बना उस पर। हार रही है स्मृति ईरानी अमेठी से और यहां पर जमानत जब्त होगी। कंगना रनौत अगर इस पे चुप रहोगी तो, जमानत हार रही हो पर जमानत जब्त होगी कि एक बेटी होकर, ये भी किसी की बेटियां थी जो न्याय मांग रही हैं और भाजपा ने बेटी बचाओ के नारे के तहत आज ये किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में अपने आप को, अपनी मां की कोख का अपमान कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरी मां के देहांत के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है, मैंने जन्म ही नहीं लिया मां की कोख से, मेरी बायोलॉजिकल मैं अवतार हूं, मैं प्रकट हुआ हूं, मेरे में शक्तियां हैं। और इन्हीं के लोगों को कहा गया कि आप भी अपने भाषणों में कहिए, मानिए कि हम भगवान हैं प्रधानमंत्री। और यहाँ की जो उम्मीदवार है भाजपा की कंगना रनौत, हमें तो यही सिखाया था, एक ऊपर भगवान है और एक माँ बाप धरती पर। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, है ना। या तो वो है भगवान और या हमारे माँ और बाप जन, इन्होंने उनका अपमान किया है। ये तस्वीर कंगना रनौत, धार्मिक भावनाएं आहत होती है ना आपकी, राम भक्तों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई जब भगवान श्री राम का कद छोटा करके प्रधानमंत्री मोदी जी का कद बढ़ाकर उनकी उंगली, किसने किसकी उंगली पकड़ी है? मोदी जी ने इनकी, भगवान श्री राम की उंगली पकड़ के राम मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, कितना क्या हुआ? ये कद किसका बड़ा होना चाहिए था? किसने किसकी उंगली पकड़ी? आज ये साबित हो चुका है कि आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी
उनके लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो भगवान है, अवतार हैं, क्योंकि उनको लगने लग गया है। इसलिए उन्होंने अपने नेताओं को भी कह दिया है कि अब मैं भगवान हूँ। बड़ी बात नहीं है, घरों में मंदिरों में मूर्तियाँ लगकर पूजा आरती भी इनकी होनी शुरू हो जाए। और हमें तो ये अब डर लगता है कि हम मोदी जी के मुद्दों पर इतना सवाल कर रहे हैं, मोदी जी नाराज़ हो गए, गुस्से में आ गए, कहीं मुझे या महिला कांग्रेस को श्राप दे दिया तो हम तो भस्म हो जाएंगे, हम तो भस्म हो जाएंगे। क्योंकि मोदी जी से सवाल कर रहे हैं, वो नाराज़ हो सकते हैं। भगवान है वो तो, उनकी पैदाइश हुई नहीं, बायोलॉजिकल है ही नहीं, वो तो अवतार हैं, शक्तियाँ हैं। और शक्ति में उन्होंने कह दिया कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक सृष्टि और सबका उन्हीं को करना है सब कुछ। तो समझ नहीं आती ये भगवान। किसान क्यों आत्महत्याएं कर रहा है, क्यों कर्ज में है, क्यों बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, क्यों युवा बेरोजगार है, क्यों ये सब हो रहा है। और हिमाचल इनके गले से उतर नहीं रहा। हिमाचल इन्होंने हर राज्य में जाकर हिंदू मुस्लिम किया, यहाँ पर भी बहुत से मुद्दे लेकर आए, CAA, NRC और कॉमन सिविल कोड और ट्रिपल तलाक। लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार थी, JP नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहीं से आते हैं। बहुत हिंदू मुस्लिम किया और पूरे देश ने झुक कर सलाम किया हिमाचल की इस पवित्र धरती को कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार को आपने विकास के मुद्दों पर बुरी तरह हराकर कांग्रेस को बहुमत दिया। नहीं आए भड़कावे में, नहीं आए ऐसे मुद्दों पर जो धार्मिक भावनाओं को आहत करता हो किसी की भी। सलाम करते हैं झुक कर हिमाचल की इस पवित्र धरती को। मंडी में बैठी हूँ, मुझे मालूम है मंडी की सारी विधानसभा सीटें पूरी तरह से भाजपा को गई। केंद्र में उनकी सरकार, सारे विधायक उनके, पूर्व मुख्यमंत्री भी इधर से आते हैं। हमें जहाँ से मैंडेट मिला, हमने जितना काम 3 लोकसभा जो हमारी हैं उनके लिए किया, उससे अधिक काम हमने मंडी लोकसभा में भी। हमारी अध्यक्ष जो हैं प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने सांसद के तौर पर सरकार से अपने कामों को, मनाली में जब कुछ हुआ उसमें रहे। आज हाथ जोड़कर एक ही अपील करूंगी हिमाचल के लोगों से, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, मटन, मंगलसूत्र, मछली, मंदिर मत होने दीजिएगा। 10 साल कम नहीं थे, 10 साल सब कुछ सौंपा हुआ था आपके हाथ में। आज ये देश का चुनाव है, मणिपुर डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री जी हिम्मत नहीं दिखाई आपने, क्यों नहीं गए इन चुनावों में मणिपुर? आप लद्दाख नहीं गए जहाँ चीन घुसा है, वहां मोदी जी आपने प्रधानमंत्री जी भाजपा ने घुसने की हिम्मत नहीं दिखाई। कश्मीर गई हूँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब देश में। धारा 370 पर झारखंड में वोट मांगा जा रहा है। मोदी जी का आदमकद का फोटो, 370 धारा पर मोदी जी को वोट दो। क्या कश्मीर में 370 पे वोट मांग रही है भाजपा? सच तो यह है कि कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार ही नहीं उतारे। डर गई भाजपा। भाजपा प्रधानमंत्री जी प्रचार करने भी नहीं गए उस कश्मीर में। अरे जाते तो सही, लोकतंत्र हो गया, सब कुछ ठीक है, तो जाना था ना आपने। तो यहीं पर मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और भाग्यशाली होंगे मंडी लोकसभा के लोग अगर विक्रमादित्य जैसा युवा, ईमानदार, संघर्षशील, हिमाचल मंडी की आवाज दिल्ली तक अगर शीर्ष नेतृत्व के साथ भी अपने हिमाचल, अपने मंडी के लिए लड़ने की बात हो, तो हमने विक्रमादित्य को दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व से अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते हुए देखा है, जिसको हमेशा राहुल गांधी जी हों, सोनिया जी हों, प्रियंका जी, उन्होंने सराहा है कि जब भी वो दिल्ली आते हैं अपने हिमाचल, अपनी मंडी के लिए, लोगों के लिए वो लड़ते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, मंडी के विकास की बात है, भविष्य की बात है। ऐसे किसी भी शख्स को वोट मत दीजिएगा जो सिर्फ एक कठपुतली पपेट बनाकर यहाँ पर बैठा दी गई हैं। क्योंकि 2 चीज़ें बताई जा रही थी कि किसी भी उम्मीदवार के लिए एक होता है कि वो चर्चा में बना रहे, चुनाव जीतने के लिए चर्चा में रहना जरूरी है, दूसरा भीड़ को खींचने वाला हो। तो सिर्फ ये 2 कारण देखेंगे कि हाँ ये चर्चा में भी बनी रहेंगी अपने बयानों की वजह से और भीड़ भी खींच लेंगी। सिर्फ 2 कारणों की वजह से उनको टिकट मिला है। लेकिन सिर्फ ये 2 कारण नहीं होते कि आप चर्चा में बने रहें और भीड़ को इकट्ठा कर पाएं। आपके पास रोड मैप भी होना चाहिए, आपके पास रोड मैप होना चाहिए, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से आप मंडी का, लोकसभा का विकास करेंगे, कहाँ से फंड आएगा, कहाँ से कैसे चीज़ें होंगी, उनकी समस्याएं क्या हैं।
और आपको लगता है कि भाजपा की ये जो नेत्री उम्मीदवार बनाई गई हैं वो इस तरह से कुछ कर सकती हैं? मैंने उनका भाषण सुना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता, 60 साल हो गए हमारे बीच में नहीं रहे हैं। देश की नींव रखने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। और कंगना रनौत का भाषण था, मोतीलाल, ऐसे बोली वो, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा, अरे शहादतें दी हैं, माफ़ी चाहूँगी। आप उनका खानदान तो कम से कम गिना पा रही हैं, जिनको अपने खुद के खानदान का 2 से तीसरी पीढ़ी भी बतानी हो पीछे की तो नहीं बता पाएंगे। और मैं अपने ऊपर भी लागू कर रही हूँ। अगर आप मुझसे मेरे पिताजी, दादाजी और उसके दादाजी का नाम पूछेंगे, उसके पहले आपसे भी पूछूं, शायद हम भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन जिनके ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं, उन्हीं का मोतीलाल नेहरू जी से शुरुआत की, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पर आई, फिर इंदिरा गांधी जी पर आई, फिर राजीव गांधी जी पर आई। हाँ, राजीव गांधी जी के बाद आपने सोनिया गांधी जी को कितना अपमानित शब्द इस्तेमाल किए, उस भारतीय महिला जिन्होंने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी 78 साल की हो रही है, 30 साल से चुनी हुई सांसद, कभी उन्होंने अपने संस्कारों में, अपने भाषा में, अपने व्यवहार में सोनिया गांधी जी ने वो नहीं किया जो कंगना रनौत, तुमने और स्मृति ईरानी ने किया। ये देश भूलेगा नहीं। और मंडी के लोग खासतौर से अपनी भाषा, अपने संस्कारों के लिए, प्यार के लिए, मान सम्मान के लिए, सबको समाने के लिए, अपने भीतर दिलों में जगह देने के लिए जाने जाते। पर तुम्हारा दिल, तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया बहुत छोटा है। कंगना, तुमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, भारत रत्न, देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया। आप इंदिरा जी और राजीव जी का जब नाम भी सम्मान से नहीं ले रही थी, आप इस देश में जिन्होंने शहादतें दी हैं, उन स्वतंत्रता सेनानियों से कहूँ, यहाँ तक आपने उनका अपमान किया है। आपको मंडी और देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन दुख की बात है, देश के प्रधानमंत्री, भाजपा पूरी खामोश होकर इस अपमान को, इस तमाशे को जो देश के लिए सामने दिख रहा है, वो ये भाषा आपकी कांग्रेस के लिए हो सकती है, विक्रमादित्य उम्मीदवार प्रतिद्वंदी हैं। कंगना जी, आपकी ये भाषा हो सकती है उनके लिए, पर मंडी इस भाषा को स्वीकार करता है, ये हम मंडी के ऊपर छोड़ रहे हैं। क्या आप ऐसी भाषा, ऐसे संस्कार, ऐसा प्रतिनिधि अपना भेजना चाहेंगे भारत की राजधानी दिल्ली के संसद में, जो कहे कि ये मंडी की सांसद है, ये मंडी की आवाज़ है, मंडी का चेहरा है, ये मंडी का यही चाल चरित्र चेहरा है? ऐसा आदमी भेजना होगा जिसे आप कह सकें, हाँ ये मंडी है, ये मंडी का सांसद है, ये इसकी चाल है, चरित्र है, भाषा है, संस्कार है, जिस पे मंडी गर्व करे आने वाले समय पर। मैं बस इतनी बात कहूँगी।